बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। नाम भरोसे पहुंचियो गहलो शब्द हमार। साहब धर्मदास जी से कह रहे हैं मेरे शब्द को पकड़, नाम के भरोसे पहुंचेगा। एक नाम की शोभा कहलब कहूँ बखान, अभी साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग बतियाई। कहीं पर 71-70 नाम नहीं, कहीं 5 नाम नहीं, कोई 2 ही नाम नहीं। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, हर जगह यही आ रहा है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग बतियाई। नाम जान अमर भई काया। कुछ चीजें हैं जो आप अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि नाम के बाद आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। सत्य सहदानी, सहदानी कहते हैं परिचय को। पुराने समय में छोटी छोटी सी रियासतें थी, तो फिर वहां सहदानी चौकी होती थी। सहदानी परिचय को कहते हैं। वहां पर जांचा जाता था कहाँ के हो तुम, हमारे राज्य में कैसे आ रहे हो। इस तरह नाम सहदानी बोला साहब ने, परिचय कार्ड है। कोटि जन्म का पातक हुई, एक जन्म नहीं, कोटि जन्म का, जन्म एक नहीं, जन्म अनेक का। पातक पापों को कहते हैं। नाम प्रताप जाए सब कोई, क्या बात है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। आप अनुभव कर सकते हैं नाम के बाद आपकी वृत्तियां, आपका अंतःकरण, आपकी क्रियाएं सब तो बदल गई ना। नाम कह रहे प्रताप थे, भय आन के आन, आन कहते दूसरे को, दूसरा। अब यहां साहब कह रहे कोटि जन्म का पातक हुई, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म का पातक क्यों ना हो। नाम प्रताप चाहे सब कोई, नाम की ताकत से वो सब धुल जाता है। नाम है गए सूरमा हुई जाने, बिना नाम सब खाए जाने। नाम के बिना आदमी हीन है। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत मन प्राण। नाम बिना सो मूर्ख गई है बात, नाम के बिना मूर्ख है। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। नाम से पहले मन जहां चाहता था खूब घुमाता था, अब उस मन का जोर नहीं चल रहा है। मने निरंजन समय नचाए, नाम होए तो मात नवावे। नाम बिना सो पापी ले। तब उचित अनुचित पाप पुण्य का आपको कोई बोध नहीं था। मन जो चाहता था वही किया जा रहा था। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। पाप पुण्य का बोध भी नहीं था। धड़ल्ले से जो चाहता था मन, आपसे कराता जा रहा था। तज काग चाल मराल मति गह। मराल हंस को कहते हैं, यानी जो कौवे की वृत्तियां थी सब छूट जाएगी। हंस लोक से धावे। जिम सदन दीपक बिना नहीं मिटत है अंधियार।
सदन घर को कहते हैं, इसलिए संसद को पार्लियामेंट हाउस भी कह रहे हैं। सदन घर को कहते हैं। घर का अंधकार दीपक के बिना नहीं। उस जमाने में लाइटें नहीं थी। तिम नाम बिन सुन दास धर्मन, नहीं घट उजियारो। इस तरह नाम के बिना हृदय प्रकाशित हो ही नहीं सकता, कितना भी तप करे। प्रमाण तो मिल रहा है, हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने कितनी घोर तपस्याएं की, कंदमूल खाए, शरीर को गला दिया, लेकिन मन ने लपेटे में ले लिया। तिम नाम बिन दास धर्मन नहीं घट उजियार। इसी प्रकार हे धर्मदास, नाम के बिना हृदय प्रकाशित हो ही नहीं सकता। करे कर्म सब जार, यानी सभी कर्मों को नष्ट कर देता है। बड़े यूनिक सवाल धर्मदास जी ने पूछे। विनती एक मैं करूं गोसाई। गोसाई किसको कहते हैं? गो कहते हैं इंद्रियों को। जो इंद्रियों को नियंत्रण में करता है वो गोस्वामी है, गोसाई है। जैसे मन की संशय जाएगी, कह रहे एक प्रार्थना करना चाहूंगा जिससे मेरे मन की शंकाएं जाएगी। कौन भक्त से हंस कहाया, कैसी रहनी हंस की होनी चाहिए। हे कृपा निधान, मुझे इसका विवरण दो, मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता है। सो मर्याद प्रभु देह बताइए, वो मर्यादा मुझे बताओ कि भक्ति में कैसा करना, किस तरह भक्ति की जाए। कहे कबीर सुन धर्मन नागर, या विध हंस पहुंचे भव सागर सुख सागर। हे धर्मदास, जो मैं विधि बता रहा हूं इससे ये अपने देश पहुंचेगा। प्रथम करे सदगुरु की सेवा। अब यहां सदगुरु की सेवा, गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, भाई आपने किसी से उपकार किया, उसकी समस्या का निदान किया, उसको मदद कर दी, वो पूरा परिवार आपका कृतार्थ नहीं हो जाता है। इसी तरह गुरु की सेवा को नानक देव जी फरमा रहे, गोविंद की सेवा। अलग पुरुष की आरसी संतन के लिए दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। इसलिए वो काम तो प्रभु का करते हैं ना, पूरा जीवन भ्रमण करते करते लोगों को परमात्मा का संदेश देते। स्वाभाविक है, जो कहीं आपके कार्य में सहयोग दिया, आप उसके प्रति हमेशा कृतार्थ और कृतज्ञ हो जाते हैं। इसलिए अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। वो प्रभु की कृपा का पात्र हो जाता है। गुरु रिझे तो रिझे रामा, गुरु रिझे तो रिझे रामा, क्या पीछे हुई है सब कामा। साहिब कह प्रथम करे सदगुरु की सेवा। सदगुरु की सेवा सफल है जो करे चित लावे। नानक जो गुरु सेवे अपना, हाँ तिस बलिहारे जावा। गुरमुख लाल ले गए आदि शब्द नानक देव जी के इसी दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं।
प्रसाद प्रेम से पावे, सेवा कर निज गृह मनावे। महाप्रसाद शीत प्रसाद को कहते हैं। सेवा कर निज गृह मनावे, सुसेवा बस साहिबा। एक आदमी था, अपने एक नौकर को पूरा सब कुछ धन संपत्ति उसके हाथ में रखता था। देखा, टीवी में आपने सुना होगा ये बात, मैंने न्यूज़ में देखा। एक बूढ़ा था, उसकी बड़ी संपत्ति थी। जब थोड़ा बूढ़ा हो गया तो बेटे ने संपत्ति संभाली, बेटा और बहू उसकी अवहेलना करने लगी। लेकिन एक नौकर था, बड़ा समर्पित था। उस आदमी ने देखा, ये न्यूज़ में आपने भी देखा होगा शायद, उसने वकील को बुलाकर अपनी पूरी जायदाद उस नौकर के हवाले कर दी। अपने निजी बेटे को कुछ नहीं दिया। सेवा बहुत उत्तम धर्म है। इसलिए साहब कह रहे, साध की सेवा प्रभु की सेवा। दूसरा एक चीज पर बड़ा वजन दिया, संगत भली है साधु की। जिसका संग करोगे आपकी वृत्तियों पर उसका असर पड़ेगा। संगत भली है साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। साकट कहते हैं मनमुख को। कितने भी गुण उसमें क्यों नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। वो बिना लगाम वाला घोड़ा है, जहां चाहे वो चल पड़ेगा, जब चाहे उसको खींच ले जाएगा मन। संगत भली है साधु की, जौ की भूसी खाए। भूसी छान को कहते हैं। जौ सबसे सस्ता अनाज है, पर हमारे यहाँ लोग जौ का महात्म नहीं जानते। मैं देखा यूरोपियन देशों में आदमी दो चीज को बहुत ज्यादा लेते हैं, पोटैटोज और ओट्स। जौ एक निरोग अनाज है। बाजरा भी आप देखें, मूल जो राजस्थानी है लंबे चौड़े हैं। मेरे गुरुदेव 7 अनाजों का भोजन खाते थे, मैं भी खाता हूँ वही रोटी। गेहूं की, कंप्लीट गेहूं की नहीं खाता हूँ। बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का, चना। आप वो भोजन खा के देखना, पेट में। आप गेहूं का आटा गूंदना तो इतना चिपकता है ना आपके हाथ में कि चिपक जाता है, लेकिन ज्वार का आटा देखो कभी नहीं चिपकेगा। हमारे बुजुर्ग लोग बहुत इस विषय में जानकार थे। राजस्थान में मोटे अनाज का प्रचलन काफ़ी है, इसलिए राजस्थान के लोग लंबे चौड़े हैं। और माताएं बहनें भी तंदुरुस्त, लंबी और मोटी नहीं है, सुंदर है। मंदोदरी भी मंडोर की थी, पद्मावती भी वहीं की थी। ये प्रमाण मिलते हैं। तो साहब भी क्या कह रहे, संगत भली है साधु की, जौ की भूसी खाए। जौ की भूसी भी छान, जौ भी नहीं छान मिले, संतुष्ट न। खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग रह जाए। कहे कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगत हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। नामनाद के बाद लोग हमारे यहाँ माला पहनते हैं। यूरोप से कुछ लोग आए, 15-20, उन्होंने माला पहनी थी। एयरपोर्ट पर मेरे काफ़ी लोग हैं, उन्होंने इनको पूरी मदद की। देखा, हेल्प की। यहाँ आकर वो बता रहे थे मुझे
कि एयरपोर्ट पर लोग मिले, वो साहिब बंदगी थे। संगत भली है साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। चरणामृत सदगुरु को लीजिए, चरणामृत के लिए बोला। मुख पूजा कर अचमन लीजिए, गुरु की दया निर्वर्त रहिए, निंदा रूप न कमऊ करिए। सत्य नाम सुमरो चितलाई, जासे आवागमन नसाई। इतना बड़ा जोर दे रहे हैं साहब नाम पर। भाई नाम जप, नाम जप, नाम जप प्राणी। नाम न जपस कवन दंड लागा, मर जईबो का करप अभागा। सुमरण पर साहब ने बहुत जोर दे दिया। अंतःकरण शुद्ध होगा। आप सुमरण के अलावा अगर कुछ भी चिंतन है वो मन है। चिंता तो सतनाम की ओर न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। 24 घंटे मन की ये पंपो लगी रहती है भैया, कुछ नहीं है उसका मतलब। पिछली बातें सुनाएगा, क्या फायदा? जो बीत चुका, जो चला गया उसे भूल जा, या आगे की कल्पना करेगा। और पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माए घर की सो कस मर व्यास। इसलिए जिस समय आप नाम कर रहे हैं अपने में है। सत्य नाम समरे चितलाई, जासे आवागमन नसाई। आवागमन नष्ट हो जाएगा। सत्य नाम को निरखे भावा, देह छोड़ सतलोक सिधावा। श्वास श्वास जो सुमरता, एक दिन पहुंचे आया। एक दिन माई आई, उसे कुछ तकलीफें थी, थोड़ा मेंटली ज्यादा उसको तनाव था। पारिवारिक हो सकता है, आजकल दुनिया बड़ी अटपट है। अभी भी मैं जब कुछ लोगों को बंदगी करा के आया, एक माई बेचारी क्या बोली, गुरु जी कृपा करो, मेरा पति दूसरी औरत के साथ जुड़ गया है। और ये चीजें आजकल बहुत हो रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति बड़ी उत्तम है। हमारे पूर्वज एक नारी ब्रह्मचारी, एक स्त्री के साथ जीवन गुजारते। ये यूरोपियन है। मैं बताना चाहता हूं, इसलिए हमारा देश ये चीज, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म स्वीकार नहीं करता। राजाओं के पास 100 रानियां थी, 10-10 हजार साल तक शासन किया, आयु बड़ी थी, संतुष्ट नहीं हुए। जलत हुता घृत समदेही, जलती आग में जितना भी घी डालोगे वो और भड़केगी। इसलिए विषयों में जितना भी ध्यान रहेगा वो भड़कते जाएंगे, तृप्ति नहीं मिल पाएगी। इनका एक ही साधन है, निरोध। गुरु का वचन सत्य कर माने, नाम बिना मिथ्या जग जाने। नानक देव जी ऐसे ही फरमा रहे हैं क्या? नाम जपत कुष्टी भिला, चुह चुह गिरे जो चाम। साहब कह रहे हैं, कंचन केरी देह, नाम बिना के। नाम जपत दरिद्री भिला, दरिद्री जिसको कोई भोजन छाजन नहीं। टूटी घर की छान, पुराने जमाने में घरों की समस्या ही नहीं थी, बड़ा टॉप घर मिलता था सबको, ऑटोमेटिक। तालाबों से चिकनी मिट्टी लाते थे, दीवार चुन लेते थे, थोड़ी थोड़ी करके चुनते। वो ऐसी मिट्टी होती थी, सीमेंट उसके आगे झक मारे। जंगल से लकड़ियां लाते थे, उनके सिर ऊपर देते थे और सरकंडा बिछाकर ऊपर से मिट्टी डाल देते थे। एयर कंडीशन मकान बन जाता। एक बार मेरा सेक्रेटरी मुझे अपने घर ले गया। भोजन के बाद बोला, गुरुजी थोड़ी देर विश्राम करो। साहब भी कहे, खा के पड़ जा, लड़के टर जा।
लेकिन उनके घर बिजली नहीं थी। मुझे कहा गुरुजी बिजली झक मारेगी, आप मेरे इस मकान में सो जाओ। मैं 1 घंटा 1 सवा घंटा विश्राम करता, कभी कभी टाइम मिला तो मैं सोया 4 घंटे सोता रहा। ये हमारी मिट्टी, इसमें ऑटोमेसी है। ये सर्दी में गर्म होती है और गर्मी में ठंडी, प्रमाण। इसलिए गर्मी में पानी ठंडा मिलता है, देखा मिट्टी की तासीर, और सर्दी में गर्म, ऑटोमेसी है उसमें। जो हम कृत्रिम तरीके की ये एसी वगैरह लगाते हैं, बेसिकली स्किन को तो ये लाभ देती है, नुकसान बहुत करती है। आप कभी आजमाना, ऑटोमेटिक एसी है आजकल, सर्द लगाओ गर्म लगाओ, गर्म एसी लगा कर सो, आपका मुंह सूखने लगेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कृत्रिम चीजें हानिकारक हैं। तो हमारे लोग बड़े नेचुरल थे और भोजन देसी खाद का था, सब वही, ये यूरिया डाइफाई कुछ नहीं था। बंधुओं, और न देखे और न पेखे। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गली अति संकरी दुई में थामे दुई न समाए। एक नाम को जानकर दूजा दे बाहर। मैंने एक शब्द कई बार उल्लेखित किया है, दुनिया में 2 नास्तिक है। एक नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहा है, वो बालक के समान है, समझाओ। समझ जाएगा। दूसरा महानास्तिक है। वो कौन महानास्तिक है? जो सब कहता है सबको मानता हूं, सबकी भक्ति करता हूं, कभी किसी की कभी किसी की। ये सिद्धांत नहीं भक्ति का। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गली अति संकरिता में द्वे न समाए। वो आस्था और प्रेम ये विभाजित नहीं हो सकते, एक ही जगह रहेंगे। तभी तो साहब कह रहे हैं, एक नाम को जानकर दूजा दे बहार। कर्म भ्रम की छोड़े आशा, एक नाम से करे विश्वास। अब वो क्या है? कुरीतियां, कुछ कुरीतियां बनी हुई है पुरातन समय से, उनको छोड़े। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है, त्यागने योग्य है। इसी तरह वर्तमान का भी बहुत कुछ ऐसा है ग्रहणीय है, और बहुत कुछ ऐसा है त्याज्य है। इसलिए वर्तमान और अतीत का सामंजस्य बिठाकर, जो अतीत का अच्छा है उसे अपना लो, बुरे को नहीं। जो वर्तमान का अच्छा है उसको अपना लो। दोनों का सामंजस्य करके जीवन जीना है। कुल की लज्जा भरम नसावे, ऐसी रहन साध का है। इस तरह कुल की लज्जा ये सब भुला दे। कुछ ऐसी कुरीतियां, उदाहरण देता हूं। एक माता ने मुझसे दीक्षा ली, अच्छी थी। वो 150 आदमियों को इकट्ठा करके तीर्थ भी करती थी। आकर मुझसे नाम लिया, संपन्न हुई, अच्छी रही। एक दिन आकर कहा, गुरुजी एक थोड़ा झंझट आ गया मेरे साथ। मैं बोला क्या? बोला रिश्तेदार लड़के की शादी की बारात में एक शर्त पर जाना चाहते हैं। मैं कहा भाई क्या शर्त है? बोला हमारे यहाँ नियम है, जब ब्याह करके बहू आती है घर, पहले चौखट क्रॉस करने टाइम पर एक मुर्गे की बलि देते थे। उसके बाद देवते के स्थान पर जाते हैं, वहां बकरे की बलि देते हैं। मैं बोला देवता तो बकरा नहीं खा रहा है, नाम देवते का, काम अपना है, फिर बाद में वो बनाकर खुद ही खाते हैं।
वो कह रहे कुल रीति अपनाओगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं। मैं कहा वो तुम्हारी भक्ति में सेंध लगा रहे हैं, तुम्हारी भक्ति में वो सेंध मार रहे हैं। जीव न मारो बापरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटती, कोट सुनो तुम्हारा। फिर बोला वो बारात में नहीं जाएंगे। मैं कहा मत जाने दो, कितने लोग चाहिए? मैं एक गाड़ी पूरी, लाखों लोग हैं मेरे, मैं कहा एक गाड़ी पूरी ठकरों की भेज दूंगा बारात के लिए। मजबूत रहना, अगर तुमने बकरा चढ़ाया मैं आपके घर कभी भी नहीं आऊँगा। उनके घर में सत्संग भी करता था, माई को मजबूत किया, नहीं गए। धीरे धीरे वो सब रिश्तेदारों को लेके आई भक्ति। तो साहब कह रहे हैं कुल की लज्जा सबन को भारी, उधर न जाए। बिन सदगुरु कोई मरम न पावे, झूठी राह सभी लपटाए। सत्य भक्ति नहीं चित देना, सदगुण निर्गुण में उलझा रहा। कोई सदगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुँह से कही न जाए। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः हाजिर हो जाऊँ साहब।